चलिए शुरू किया जाए। रीजनिंग टेस्ट सीरीज कौन सा है? 35। और इसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है। चलिए शुरू किया जाए। तो क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग। दिया हुआ है x x i और v का विकल्पों में से संबंधित अक्षर या संख्या को चुनिए। और ये बाबू x x i भी नहीं है, यह क्या है? तो यह रोमन वाला लिखा गया। देख लीजिए, रोमन में जो होता है ना वही चीज लिखा गया है। तो रोमन में एक्स एक्स आई भी का अर्थ क्या होता है? एक्स एक्स आई भी, ये जो लिखा गया है। तो डबल एक्स का अर्थ क्या होता है? 20 यानी कि 20। आई और भी इधर लिखा हुआ था, देखो इसका अर्थ क्या होता है? तो 4 यानी कि 20 और 4 कितना? 24। एक्स एक्स आई भी का अर्थ होता है रोमन में बाबू क्या चीज? तो 24, 24। तो यही सिचुएशन है। 24 मल्टीप्लाई जब 2 कर देते हैं, 24 मल्टीप्लाई 2 कर देते हो जाता कितना? 48। ठीक है। तो यहाँ पर बाबू लिखा एक्स आई और भी, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 10 और 4 14, 14 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे हो जाएगा कितना? तो 20। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर। क्लियर है सबका? क्या अच्छा तो बात बताओ, तो गायक तो है ही, तो हम जानते हैं। तो ये जो है प्रैक्टिस कितना देर करता है गायकी के लिए? 2 दिन, 2 घंटा। रीजनिंग के लिए आधा घंटा। नहीं वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बाबू आप जो 2 घंटा में काम चल जाता है गायक वाला, 5-6 घंटा चाहिए। ठीक है। तो बाबू वो भी अपने जगह सही है, लेकिन ये जो अभी जो हम तुरंत बताए हैं, कम से कम आधा घंटा के एक्स्ट्रा थोड़ा सा यहाँ जितना देर रहता उतना देते, इधर फोकस कर लो। क्या 24 गुना 2 48 की है ना? तो यहाँ पर बाबू 14 गुना 2 करेंगे तो 29 होगा कि 27 होगा? 28 यानी कि कंसंट्रेशन में आ रहा है, वो अभी घूम रहा होगा चक्का, कभी कभी नहीं घूमने लगता है। जिनको नहीं आता लिख लीजिए, रोमन वाला सब लिख दिया, दिखाई दे रहा है ना जी? आज ऑनलाइन में दिखाई दे रहा, तो देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए इसमें CAGEKIOM डैश डैश बनाए हैं कि नहीं बनाए? रमेश प्रजापति बोल रहे हैं। जय भीम सर जी। हाँ बाबू जय भीम। रणधीर कुमार सिंह बोल रहे हैं। हाय सर, हेलो। अब समझ में आया इसका काहे गड़बड़ा रहा है। ये जानते हैं, बैठा हुआ यहाँ पर कमेंट कर रहा है इसमें। ना यो नहीं पता चला कि गड़बड़ हो रहा है। रमेश प्रजापति ए आंसर सर, एनटीपीसी सीबीटी 2 का ऑनलाइन टेस्ट कब से स्टार्ट होगा? पवन कुमार। हाँ बाबू, एनटीपी ग्रुप डी का जो है कंप्लीट टेस्ट सीरीज चल रहा है। प्रगति पथ एप्लीकेशन से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम जान रहे हैं आप एनटीपीसी के बारे में पूछे हैं, लेकिन हम वही बताएंगे जो चल रहा है। ठीक है, ऑफलाइन में एनटीपीसी का चल रहा, आ जाइए। शिवनाथ यादव बोल रहे हैं बी आंसर। अशोक कुमार सिंह बोल रहे हैं डी आंसर। रंजन मस्ती, मस्तियों में रहता है। हाँ, रंजन गुप्ता फैसल। अच्छा, रंजन मस्ती नहीं है, रंजन गुप्ता है। चलिए बहुत बढ़िया। सुधांशु रंजन मैसेज डिलीट कर दिए हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या हो रहा है अब इसमें। तो
तो क्वेश्चन हमारे पास PAGEKIOM वाट और वाट, तो क्या हुआ इसमें C होता है 3 नंबर पर, प्लस उसमें 4 कर दिए, कितना हो गया बाबू 7, 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19, यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज S, 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 4 13, 13 4 17, आंसर हो जाएगा क्या तो Q, आंसर होगा SQ, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्लियर सब लोगों का, मिटा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, यहाँ पर श्यामा कहती है कि, क्या कहती है देखिए, श्यामा कहती है राजीव के पिता, तो राजीव के पिता के पिता को क्या कहते हैं दादा, तो मतलब कि कौन, राजीव के दादा, राजीव के दादा मेरे पिता हैं, तो राजीव का जो दादा है, राजीव का जो दादा है वो श्यामा के कौन है, श्यामा के पिता है। अब बताइए दादा के बेटी है कि बेटा है, जो भी है तो उसको क्या कहेंगे, बेटी है तो फुए न कहेंगे जी, ठीक है, दादा के बेटी को क्या कहते फुआ। तो श्यामा का राजीव से क्या संबंध है, राजीव से जिस नाम के बाद से, तो राजीव हो गया, श्यामा हो गई कौन फुआ, और राजीव हो जाएगा कौन भतीजा। तो बोला गया इसमें श्यामा का राजीव से, राजीव के बाद से शब्द का प्रयोग है, राजीव तो आंसर नहीं होगा, मतलब भतीजा नहीं होगा, आंसर क्या होगा बुआ, यानी कि पिता की बहन बुआ, ऑप्शन बाबू 2 नंबर। ठीक है, क्लियर है सबका, मिटा दे, लिखना है जी, खत्म, चलिए आगे बढ़िए। 4 नंबर सवाल, एक टोकरी में 12 दर्जन सेब है, ऑनलाइन वाले सब कमेंट करते रहिए, बीच बीच में बाबू देखते रहिए। एक टोकरी में 12 दर्जन सेब है, 12 दर्जन, एक दर्जन में कितना 12, तो 12 दर्जन में 144, 12 गुना 12 बराबर 144। एक टोकरी में 12 दर्जन सेब है, जिस उसमें बाद में 2 दर्जन सेब और शामिल कर लिया गया, तो 24 को सेब, एक दर्जन में 12 तो 2 दर्जन में 24 को सेब शामिल कर दिया, 10 सेब सड़ गए तो 10 को सेब सड़ गया है और उन्हें निकाल दिया गया, बहुत बढ़िया। तो बचा कितना यहाँ पर 14 ना, यहाँ पर है तो 24, 44 और 14 कितना 158। शेष सेब को 2 बराबर बराबर दो टुकड़ियों में रख दिया गया, तो प्रत्येक में कितने सेब है 158 भागा 2 बराबर 7979, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बाबू इसका 3 नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत, क्लियर सब लोगों का, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर सवाल, देखिए क्या लिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष है, लीप वर्ष है, ये आपको बताना। तो देखिए जिनको लिखना होगा लिख भी लीजिएगा। जिस वर्ष के अंत में 2 शून्य होता है, जिस वर्ष के अंत में 2 शून्य होता है उसको बाबू कहते हैं शताब्दी वर्ष, उसको क्या कहते हैं शताब्दी वर्ष कहते हैं। किसको, जिसके अंतिम में 2 को शून्य रहता है। अब फाउंडेशन वाला सब कोई टेस्ट में भी पूछ दिया है, सर अगर 3 को 0 रहेगा तब, बताइए जिसमें 3 को 0 रहेगा उसमें अंतिम में 2 को 0 है कि नहीं है। ये बड़ा, वो तो सोच रहा हम बहुत बड़का सवाल पूछ लिए, है कि नहीं है। जिसमें 3 को 0 रहेगा उसमें अंतिम में 2 को शून्य है कि नहीं है ना, हो गया कहानी खत्म, पूछने वाला सवाल था। तब मैंने सीधा भाषा में अपना तरफ से बोला, जिस वर्ष के अंत में 2 को शून्य है उसको कहते हैं बाबू शताब्दी वर्ष। और शताब्दी वर्ष में जो है 4 से भागा नहीं देते हैं, शताब्दी वर्ष में जब आपको लीप ईयर समान ईयर निकालना होता है उसमें भागा देते हैं बाबू 400 से। किससे भागा देते हैं 400 से। तो जिस वर्ष के अंत में 2 शून्य होता है उसको शताब्दी वर्ष कहते हैं। और शताब्दी वर्ष में कौन सा लीप ईयर है कौन सा समान ईयर, यह अगर आपको निकालना है तो 400 से भागा देते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखिएगा, 400 से विभाजन करने पर, 400 से विभाजन करने पर जो शताब्दी वर्ष पूर्णतः विभाजित नहीं होता है
400 से भागा देने पर, विभाजन करने पर, 400 से विभाजन करने पर जो शताब्दी वर्ष पूर्णतः विभाजित नहीं होता है वह शताब्दी सामान्य वर्ष होता है। क्या होता है वो? शताब्दी सामान्य वर्ष होता है। शताब्दी सामान्य वर्ष होता है। हो गया, लिख लिए। दूसरा, 400 से विभाजन करने पर, 400 से विभाजन करने पर जो शताब्दी वर्ष विभाजित हो जाता है, 400 से विभाजन करने पर जो शताब्दी वर्ष विभाजित हो जाता है वह शताब्दी अधिवर्ष कहलाता है। शताब्दी अधिवर्ष, अधिवर्ष कहलाता है। अधिवर्ष का मतलब होता है बाबू लीप ईयर, ठीक है, LEAP, लीप ईयर। क्लियर? अब यहां पर पूछ क्या रहा है? यहां पर पूछ रहा है अधिवर्ष कौन सा है, तो ये तो नहीं, ये हाँ, ये भी नहीं। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बाबू 1 नंबर। किसी को कोई डाउट? क्लियर सबका? चलिए आगे बढ़िए। देखिए, रीजनिंग का बाबू टारगेट बैच चल रहा है। सुबह में 11 बजे से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चल रहा है। टाइमिंग अब बाबू देख लीजिए, 11 बजे से। ऑनलाइन का फी बहुत ही कम है, 349 रुपीज, और ऑफलाइन का भी फी बहुत ही कम है, 500 रुपीज। इसमें जो है आपको 2200 प्लस जो रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो बुक है रीजनिंग वॉल्यूम 3, उससे बाबू 2200 प्लस क्वेश्चन उसमें दिया गया है, उसका सॉल्यूशन होगा। साथ ही साथ चैप्टर वाइज आपको थ्योरी पढ़ाया जाएगा, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर सब है, जैसे कैलेंडर है, क्लॉक है, और वेन डायग्राम है, डायरेक्शन है, ये सब का। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर सवाल। इसमें क्या है? MADAGASCAR को ये लिखा गया है, तो MADRAS को उसी भाषा में कैसे लिखा जाए? देखिए, MADRAS, M का क्या है देख लीजिए 4, A का क्या है 7, D का क्या है 2, RAS, R का क्या है 0, 8 और S, A का यहाँ पर क्या है 7, और S का क्या है नीचे से चौथा 1 2 3 4 9। बस जिसमें मिले उसी को टिक कर दीजिए। 472079, ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। किसी को कोई डाउट? क्लियर सबका? हटा दिया जाए। हाँ जी, विज्ञान है, गणित है और जैविकी है। तो जैविकी जो है वो तो विज्ञान के अंतर्गत आता है। क्या गणित विज्ञान के अंतर्गत आता है? नहीं आता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन 1 नंबर, यानी कि गणित ये हो गया, जैविकी ये हो गया, विज्ञान ये वाला हो गया। हटा दें। अब देखिए, अब बात यहाँ ये है, जिस पब्लिकेशन से दिए हैं हम क्वेश्चन, ये जिस किताब से, किताब में पता नहीं, या तो गलती से कहिए नहीं तो बहुत ज्यादा गलती कहिए, आंसर उन्होंने दे दिया था बाबू, नहीं ये वाला ऑप्शन नहीं। ठीक है, अब हम वही सोचे कि आंसर कैसे, एक्सप्लेनेशन ऐसे लिखा हुआ ना, विज्ञान, गणित, जैविकी। वही हम फिर सोच रहे थे कि ई क्या है। होता है ना, विज्ञान और जैविकी मिल, गणित और जैविकी मिल करके एक नया कुछ बना हो, पता नहीं, अब जो भी हो। तो ऐसा भी होता है, मान लीजिए ए के बदले में बी प्रिंट हो जाता है, जिसमें ऑप्शन के हिसाब से दिया रहता है, तो उसमें हमको समझ में आता है कि
हो सकता है कि मिस टाइपिंग हो गया, लेकिन अगर ये बनाया हुआ है और उसमें भी विज्ञान जैविकी और गणित लिखा हुआ है, उसको मिस टाइपिंग नहीं कहते हैं। अपना अपना हिसाब से सोच लीजिए क्या कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। चश्मा यहाँ पर है ना, देख रहा, नजर आ रहा है। रीजनिंग टेस्ट आज चल रहा, कौन सा है जी? 35 है। हाँ जी, 35 नंबर आ गया है। हम सोचे थे खाली रीजनिंग टेस्ट सीरीज वाला प्रचार हो रहा है। देखिए, प्रचार तो बाबू हम करवे करेंगे, ये तो अधिकार है। देखिए, मिटा देते हैं। हाँ, नहीं पता चल रहा है, बोले जी नहीं। रीजनिंग टेस्ट सीरीज चल रहा है अपने समय पर 2:45 से ऑनलाइन क्लास 4 बजे तक। फी है बाबू इसका मात्र 100 रुपया। 20 टेस्ट का, 20 टेस्ट का 1 से लेके 20, 21 से लेके 40 इस प्रकार से चलता है। 20 टेस्ट का फी है बाबू इसका 100 रुपया। और यदि आप ऑफलाइन में ज्वाइन करते हैं, ऑफलाइन में वही पुराना, बहुत साल पुराना वाला फी है, बढ़ाए उड़ाए नहीं है, ठीक है। मात्र 200 रुपया महीना, मंथ का, ठीक है। ऑफलाइन का फी महीना में बाबू 22 को 23 को टेस्ट होता है। आ जाइए ऑफलाइन में पढ़ने के लिए। कितना यूट्यूब पर देखते रहेंगे खाली। यहाँ पे तो नजर नहीं आ रहा है, एकदम 50% का भारी छूट यहाँ पर। 50% का, हाँ, ये 50% नहीं हो रहा है। ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन में बढ़ा दें। देखिए, हम बाबू आप लोग का सबका स्थिति परिस्थिति जानते हैं, इसीलिए जो है हम आप लोग के इतना भारी मांग पर भी कि सर बढ़ा दीजिए बढ़ा दीजिए, नहीं बढ़ाएंगे, उतने रखेंगे। 200 रुपया महीना दीजिए, बस वही काफी है। जल्दी से नौकरी ले लीजिए और अपना अपना घर बसाइए जा करके। पहले आप लोगों का देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए यहाँ पे। बर्फ का गुण क्या होता है? शीतलता। बर्फ का गुण क्या होता है? शीतलता। तो उसी प्रकार से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। आंसर इसका ऑप्शन 2 नंबर। ये बनाए थे, बना लिए थे। कैसे बनाए थे आप ही बोलिए तो। हाँ, सब तो बोलिएगा, हमको समझ में नहीं आता है, बोलिए। नंबर पे है ना, M13 O15 होगा तो 15 में से 4 घटाया 11 हो गया, तो H का यहाँ पे 8 हो जाएगा और J का 10 होगा, उसमें से 4 घटाएगा 6। मतलब एक टर्म घटाएगा, एक टर्म नहीं घटाइएगा। इसका तो खाली पोजीशन है आप छोड़ दिए, इसमें से खाली घटा दिए। नहीं, एम रोएगा नहीं, धामरों में से घटाओ। अच्छा, और कोई मान्य नहीं हुआ? एम वो है सर, वो एम लिख करके दोनों घटा दो। कहाँ पर 15 है जो लिखा हुआ? मतलब इसमें आप इधर घटा दिए, इसमें इधर घटा दिए। हाँ, अच्छा, रुक जाइए 1 मिनट। एनालॉजी है, समानता का अधिकार है, याद रखिएगा। हाँ जी, 15 में से 2 घटा के 13 आपने इधर लिख दिया, लीजिए हम एरो बना देते हैं। अच्छा अच्छा, इसमें ऐसे, हाँ ये ठीक है। अब की बात, ये बात तो हमारा मुंह से कभी ना निकल सकता है। निकलेगा, सब कुछ ठीक कर दे तू लोग का। पहले साले साल परीक्षा ले, साले साल ज्वाइनिंग करा दे,
उसके बाद हम कहने लगे जिंदाबाद। कौन था जी क्वेश्चन? हमको लगा कि इसमें आप लोग गड़बड़ाए होंगे, तो गड़बड़े भी किए ना। जो लोग नहीं गड़बड़ाए वो सब जबरदस्ती गड़बड़ा देंगे और क्या। चलिए, ये बाबू 15 - 2 किए हैं तो 13, और ये बाबू 13 - 2 कर दिए हैं तो क्या चीज? 11। ठीक है, यहां पर भी सेम 10 में से 2 घटाए तो कितना? 8, और यहां पर 8 में से 2 घटाए तो कितना? तो 6। आंसर होगा 8 6, ऑप्शन होगा 2। वही नहीं है, ये देखा नहीं था, ये ऐसे घटा रहा था, कहाँ घटाए थे क्या? 4 इसका कहना दूसरा चीज था। हाँ, आंसर मिल गया। जिन लोगों का ये था उन लोगों का सही है, और जो ये बोल रहा था उसके हिसाब से तो महा गलत है। चलिए आगे बढ़े। एक चीज याद रखिएगा, एनालॉजी समानता का अधिकार, सबको समान लेके चलना है, ऐसे ऐसे नहीं कर देना। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर बाबू यहाँ पर ये बनाए थे, कल ही बताए थे, जीजाजी टाइप वाला क्वेश्चन, वही बाबू इधर है। ठीक ना, देखिए एल एम, सॉरी डबल एल है ना, यहाँ भी देखिए एल है, यहाँ भी एल है, यहाँ भी एल है, यहाँ भी एल है। आप इसको इधर से शुरू कीजिए कि आप इसको इधर से शुरू कीजिए, होगा बाबू एक ही चीज, एल एम डैश एन डैश एल, एल एम डैश एन डैश एल। एक बात फाइनल है, जो यहां होगा वही यहां होगा, जो यहां होगा वही यहां होगा। अब इसमें आप देखिए, एल के बाद, एल के बाद यहाँ क्या है? एम है, तो हमने एम दिया, और उसके बाद एम के बाद एल एल एम एम एन, तो यहाँ पर एन, एन के बाद यहाँ पर एन, और यहाँ पर एम, यानी कि हो गया क्या चीज? एम एन, फिर एन, उसके बाद एम। ठीक है, और ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर। अब आप कहीं से भी चलिए, एलएमएन करिए तो एनएमएल, फिर एलएमएन करिए तो एनएमएल, सेम सेम चीज। क्लियर है? हटा दें, मिटा दें इस क्वेश्चन को। सभी कुत्ते पक्षी हैं। गुड्डू भाई बोल रहे हैं हमको लेट हो गया सर, चलिए आ जाइए अभी कम से कम। अब तो तुम्हारे कारण भी प्रचार करना पड़ेगा हमको। रीजनिंग का टारगेट में चल रहा है, और रीजनिंग का टेस्ट सीरीज चल रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। ऑफलाइन आके ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकता है। चलिए अब देखिए क्या है इसमें, सभी कुत्ते पक्षी है, सभी कुत्ते, कुत्ता क्या है? पक्षी है। कुछ पक्षी पेड़ है, कुछ पक्षी क्या है बाबू? पेड़ है। कोई घर पेड़ नहीं है, कोई भी घर जो है वो पेड़ नहीं है, तो घर घर यहाँ डाल सकते हैं आप, अगर चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, घर पेड़ नहीं है, चाहे तो घर को अंदर डाल सकते हैं। एक बस इतना रहने दीजिए। तो कुछ घर कुत्ते हैं, कुछ घर कुत्ता, इधर से सही है इधर से गलत, तक क्या? कुछ पक्षी कुत्ते हैं, कुछ पक्षी कुत्ते हैं, तो यह बात बिल्कुल ही क्या है? सही है। कुछ पेड़ कुत्ते हैं, कुछ पेड़ जो है कुत्ता है, ये भी क्या? गलत। आंसर होगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन बाबू इसका देख लीजिए जो भी है। आगे बढ़े। एक और दो मिला के, एक और 2 मिला के, एक कुत्ता है, एक घर है, एक कुत्ता है, एक पक्षी है। फिर कुत्ते हैं, पहला और दूसरा सही। फिर से बोलिए। अब पूछ रहे तो भाग रहा है, देखिए क्लियर हो गया? चलिए ठीक। सभी बकरियां बाघ है, सभी बकरी
बाघ है। कुछ बाघ घोड़े हैं, कुछ बाघ बाबू घोड़ा है। सभी घोड़े सियार हैं, सभी घोड़ा क्या है, सियार है। तो नंबर 1, कुछ सियार बाघ है, कुछ सियार जो है बाबू वह बाघ है। सही बोला कि गलत बोला, देख लीजिए। सही बोला। कुछ सियार बकरियां हैं, कुछ सियार जो है बाबू वह बकरी है। सही बोला कि गलत बोला, गलत बोला। कुछ घोड़े बकरियां हैं, कुछ घोड़ा जो वो बकरी है। सही बोला कि गलत बोला, गलत बोला। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला निष्कर्ष सही है, दूसरा और तीसरा गलत है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ पेन टेबलेट है, सॉरी कुछ पेन टेबल है, कुछ पेन टेबल है। सभी टेबल स्याही है। कुछ स्याही सेब है, तो कुछ सेब पेन है, कुछ सेब जो बाबू पेन है। सही की गलत, गलत। कुछ सेब टेबल है, कुछ सेब जो है यहाँ पर टेबल है। सही की गलत, गलत। कुछ स्याही पेन है, कुछ स्याही जो है वो बाबू पेन है। सही की गलत, सही। तो पहला वाला गलत, दूसरा वाला गलत, तीसरा वाला सही। हटा दे। ये बाबू टमाटर है, ये बाबू आलू है। ये देख रहे हैं रंग बिरंगा गाजर। देखिए एक तो कलर, दूसरा कलर, तीसरा कलर, चौथा कलर, 5 कलर, 5 कलर गाजर लाए हैं इस बार। तेरा कलर से मुरई है, हल्का पीला है, मुरई है। हाँ, ये बाबू प्याज उठा के ले जाने के विचार में लगा हुआ है, लुंगी पहनले है। ये जो बाबू फल है ना, जो जब हम बता रहे हैं चुपचाप बोले, सुना। इसका नाम है आलू। आलू तो बुखार लग जाता है जब, इसका नाम हो जाता आलू बुखारा, लिखा है। ठीक है, अब देख लीजिए, इससे ज्यादा हम कुछ कहेंगे नहीं। आइए, टमाटर है, आलू है, गाजर है, प्याज है। गाजर धरती के अंदर, सॉरी प्याज धरती के अंदर, गाजर धरती के अंदर, आलू धरती के अंदर, टमाटर लाल होता है। ये सही था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज, टमाटर। ऑप्शन 1 नंबर। हटा दें। क्या, अच्छा इसमें शक्लें हैं। हाँ जी, देखिए 15 का स्क्वायर 225, 14 का स्क्वायर 196, 16 का स्क्वायर 256, 31 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। 131 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन 1 नंबर। आइए इस क्वेश्चन को मिलिए, क्या है, मजेदार सा प्रश्न है। बोल रहा है इसमें 3 आकृतियों वाली 2 श्रेणियां हैं। बहुत अच्छा। श्रेणी ए और श्रेणी बी। श्रेणी ए की आकृति किसी प्रकार श्रेणी बी से भिन्न है, दोनों अलग अलग। क्या है भिन्नता, ये देखिए, ये जो है ना बाबू पूरा बंद फिगर है, बंद फिगर। ये देखिए इधर से जाए इधर से निकल जाए, इसमें तो फिर कोई बातें नहीं। इधर से जाए मतलब इसमें मुंह कटा हुआ है, इसमें बाबू मुंह पूरा का पूरा सर्कल है, यानी कि एक तरफ से जाइए दूसरे तरफ घूमते रहिए खाली सीन। ठीक, अब बोला गया इसमें, क्या बोला गया वो भी देख लीजिए। कौन सी 2 आकृति श्रेणी ए में आएगी, कौन सा 2 आकृति है जो श्रेणी ए में आएगा। तो इसका मुंह कटा हुआ है, इसका मुंह कटा हुआ है, ये दोनों तो नहीं आएगा। आएगा कौन, बी और सी। और बी और सी किस में दिया गया है, ऑप्शन 4 में, ऑप्शन डी में। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन डी, ऑप्शन बाबू डी। क्लियर, आगे बढ़े। डेली चलाइएगा सर के टेलर है
और ट्रेलर है लिखना है तो ट्रेलर लिखो ना, ट्रेलर का लिख देता है, हाँ? बाबू ट्रेलरे है, ठीक ना? हाँ सही सोचा है। इसका पीडीएफ जो है बाबू मिलेगा एप्लीकेशन पर, ठीक ना? रीजनिंग टेस्ट 21 से 40 लिखा होगा, उसको टच करना, वो दिखाएगा उधर से ऐसे निकले, बोले 100 रुपया पहले जमा करो, तब पीडीएफ मिलेगा। एडमिशन लो वहां जाके ऑनलाइन में, चाहे ऑफलाइन में लेना तो आ जाए यहाँ पे। चलिए आगे बढ़िए। चंदन निराला बोल रहे हैं डी आंसर, 131 आंसर। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं यहाँ के बाद। लिख रहा है 17 नंबर में स्टूडेंट, और क्या लिखा है यहाँ पर? RUTEDOS। STUDEN और T, ठीक है? S और R -1, T और U +1, E और T -1, D और E +1, E और D -1, N और O +1, T और S -1। -1 +1 -1 +1 -1 +1। आप पीडीएफ भेजिए दरोगा वाला जी। हाँ पीडीएफ अपना भेजना, दूसरों को मोबाइल डाउनलोड करके, ठीक ना? हाँ हम यहाँ पर एक बार जुमले घूरते हैं, भागले घूरता है। -1 +1 -1 +1 -1 -1 +1 हुआ ना? अब यही सिचुएशन अपनाइए इसमें। R में -1 करिएगा, क्या हो जाएगा? Q, कहानी खत्म। अब इसमें आंसर सबसे पहले ये बताइए, 2 नंबर कितने लोग लगाए? हम चाहते थे यही हो। सबका आंसर है गलत, तो गलत, ठीक है? सबका जो 2 नंबर लगाए सबका गलत। अब देखिए क्या होता है करिश्मा इसमें। एक बात तो फाइनल हो गया कि -1 +1 किया हुआ है इसमें, ये तो बाबू सही है, यहाँ पर हम कुछ नहीं कहेंगे। अब क्या लिख रहा है? लिखा जाए तो जिस शब्द को पुट में यह लिखा जाएगा, ठीक ना? किस शब्द को यह लिखा जाएगा, यानी कि ई है बाबू क्वेश्चन, आई है बाबू आंसर। यहाँ पे आंसर दिया है, इसे आंसर दिया है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन सब दबा के रखिएगा, ठीक ना? सच बताते हैं बाबू, ई वाला आप किताब में जो जहां से दिए हैं वो इसमें ई ऑप्शन ही नहीं था। हम सोचे काहे नहीं एक बार और दिमाग लगाया जाए बढ़िया से, ताकि सब तो देखेगा, इसे ऐसे झटका से मारेगा जैसे हम लगाए थे, ठीक है? और उसके बाद सबको पता चलेगा कि प्रश्न को पढ़ना, समझना, बनाना कितना जरूरी है, ठीक ना? जी हाँ समझ गए? और कुछ बोले इसमें? आइए इसमें R में बाबू यहाँ पर जो क्या करेंगे, S में -1 करेंगे तो R हो जाएगा, और यहाँ पर क्या करेंगे, किसमें +1 करेंगे तो D हो जाएगा, C में +1 करेंगे तो D हो जाएगा, और S और C मिल रहा है ऑप्शन 4 में। आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन D, ऑप्शन 4 नंबर। समझ में आ गया? ब्रोकन हार्ट बोल रहे हैं, टूटा हुआ दिल, क्या बात है जी? हाँ हाँ तो यूट्यूब पे चला रहा हूँ सर, डेली यूट्यूब पे लाइव आते हैं क्या? हाँ बाबू डेली लाइव आते हैं, लेकिन यूट्यूब के बदले एप्लीकेशन पर आते हैं, ठीक ना? और यूट्यूब पर भी लाइव आते हैं शाम में 7:30 बजे से, कल से कंटिन्यू कर दिया, अब शुरुआत हो गया है, कुछ बीच में छोड़ दिए थे, अब फिर से चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हटा दिया जाए इसको। यदि गार्डन को फुट में ये लिखा जाए, वाटरफॉल लिखा जाए, गार्डन को क्या लिखा जाए? देखिए WA तो 9 और 2, खत्म सही। अब एक और बात हम बताना चाहते हैं, ये सब चीज अब इसलिए है, कुछ विद्यार्थी को ना एकदम दिमाग में बैठा हुआ रहता है कि जब तक हम सब का निकाल नहीं लेंगे तब तक हम आंसर टिक नहीं करेंगे।
इन सभी चीजों से दूरी बनाइए। जरूरी है आपके अपने एग्जाम को जल्दी जल्दी क्वेश्चन एग्जाम में बनाने के लिए, ठीक ना। सारा वो निकालिए तब भी यही आंसर होगा, और 2 लेटर को मिला दीजिए, देखिए तब भी वही आंसर। सर वो वाला जो हो गया था, वो वाला आप पढ़े गलत थे, इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन, ठीक ना। आगे, केवल अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं, गलत हो गया। आप लोग अपना में कुछ मत कीजिएगा। अब पर ये प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं। जो समझा रहे उसको ध्यान से समझिए, खाली इतने बात कह रहे हैं। अच्छा जो आदमी रहता है वो क्या होता, कम उम्र में टाइम बोल जाता, खत्म। इसलिए खराब आदमी बन करिए, जिंदा ज्यादा दिन जिंदा। अच्छा लोग कम उम्र, अब जानते क्या बात है, ये फाउंडेशन में पढ़ा रहे थे क्वेश्चन, हम बोर्ड पर एकदम यहां से वहां तक एकदम लिख दिए थे, और हम जो है बाबू मिटाने भूल गए क्वेश्चन। लास्ट में मैं मिटा दे क्वेश्चन, हम निकल गए। मेरे जस्ट बाद अरुण सर का क्लास था, पॉलिटी इकोनॉमिक्स जो पढ़ाते हैं यहाँ पर प्रगति पर, हुआ है देखे कौन लिखा है रे। अब जो बोलना शुरू किया, जब एक बार अरुण सर घुसाए क्लास में, उसके बाद तो जो पढ़ा होगा उनसे वही समझता होगा क्या होना है। अब जे बोलना हुआ, बोलते बोलते अब फिर अंतिम में कोई विद्यार्थी बोला कि सर रीजनिंग वाला सर लिखे हैं ना, वो ऐसा लड़का है ये नहीं है, हम तुम ही लोग किया होगा ये काम, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत मेरा इज्जत करता है, ये करता वो करता। अब इस पर भी 2 मिनट हो गए वो। उसके बाद बोला विद्यार्थी को बोलने दीजिएगा तब ना कुछ बोला। सर रीजनिंग बोला, सर बताया क्वेश्चन था इसमें। ओ क्वेश्चन था, अच्छा अच्छा ये बात है। तब फिर हमरा बोले आप जी वहां पर लिख करके आ जाते थे, मिटाते काहे नहीं। हम वो समझे कि सब तो हमरा ले लिख दिया है, लिखते वैसे। देखिए क्या लिखा, अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं। तो अब ये अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं, चलिए भले ठीक है। अब कोई अच्छा व्यक्ति वृद्धावस्था तक जीवित नहीं रहता है। जब अच्छा आदमी कम उम्र में मर जाता है तो कोई अच्छा व्यक्ति वृद्धावस्था तक जीवित नहीं रहता। ये बात सही बोला कि गलत बोला, सही बोला, कोई डाउट तो नहीं किसी को, चलिए सही। दूसरा, वृद्धावस्था तक जीने वाला हर व्यक्ति बुरा होता है। जब अच्छा आदमी, यहाँ पर गलत नहीं, अच्छा लोग कम उम्र में मर गया, जो अच्छा आदमी था मान लीजिए 20 वर्ष मान लेते हैं, जो अच्छा आदमी को 20 वर्ष में मर जाएगा, ठीक। अच्छा लोग कम उम्र में मरते हैं, तो जो 20 वर्ष तक में मर गया वो अच्छा था, तो जो जिंदा रह गया वो कौन है। वृद्धावस्था तक जीने वाला हर व्यक्ति बुरा होता है, सही की गलत, सही हुआ ना। अब आइए हम क्या बोले थे, शांति से सिर्फ समझिएगा क्या है। अब हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या लिखा है उसको पढ़ लीजिए। केवल, और केवल एक निगेटिव शब्द है कि पॉजिटिव शब्द है, मुझे ये बता दीजिए। जब केवल लिखा हुआ, केवल नहीं था तब ये दोनों सही हो रहा था, अब जब केवल आ गया तो ये दोनों सही होगा कि गलत होगा। जिसको जिसको डाउट है बोल सकते, दोनों का दोनों निष्कर्ष जो है कथन के हिसाब से गलत गलत है। आंसर इसका हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। एक बार और बता दें, तो फिर केवल को रखना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको देखिए वो छोड़ दीजिए कि आपको हम क्या समझा रहे हैं उस पर फोकस रखें, क्योंकि मुझे बाबू कम समय में सॉफ्टली आपको सब चीज समझाना होता है। अब अगर हम यहाँ पर केवल को बिना हटाए समझाएंगे ना, आप लोग करिएगा उसके बाद डिस्कशन, ठीक है। पता है ना हमको बहुत चीज, तब फिर डिस्कशन शुरू होगा, और डिस्कशन शुरू होगा तो ये ऐसे जाएगा, क्योंकि तब हर एक विद्यार्थी को संतुष्ट करना संभव नहीं है। जो तरीका हम अपनाएं आपको समझाने के लिए, आप उस पर फोकस कीजिए। क्वेश्चन गलत नहीं, क्वेश्चन अपने बने जगह पर सब कुछ सही है। जब आप इस चीज को पढ़ते हैं अभी के हिसाब से, अच्छे लोग कम उम्र में मर जाते हैं, जो अच्छा आदमी होगा हम कम उम्र, उसका मान लिए 20 वर्ष
कि अच्छा आदमी 20 वर्ष की आयु तक में खत्म। तो कोई अच्छा व्यक्ति वृद्धावस्था तक जीवित नहीं रहता, और जो वृद्धावस्था 60-70 के गया वो अच्छा आदमी होगा प्रश्न के हिसाब से? तो सही की गलत? अभी के हिसाब से सही ना? केवल नहीं लिखा हुआ, देख लीजिए। सभी भी तो नहीं लिखा है। कहाँ लिखा हुआ सभी? सभी अच्छे लोग कम उम्र में कहाँ लिखा हुआ सभी अच्छा लिखा हुआ जाता है? ऐसा लिखता तब ना सही होता। शुरू हो गया आपको नहीं? प्रश्न में क्या लिखा बताइए? ये लोग कम उम्र में मर जाते। कम उम्र को हम 20 वर्ष रख दें, कोई दिक्कत? चुप। 25 में दिक्कत है यहाँ पर, सब तो है उसी आसपास। 25 अच्छे लोग कम उम्र में यानी कि 20 वर्ष में मर जाते हैं, ठीक है? अब पढ़िए इसको। ये अच्छा व्यक्ति वृद्धावस्था तक एक तो लिखा के है, सर आप भी अच्छा है। नहीं बाबू, कोई जरूरत नहीं। मारने लगा। हाँ जी, अच्छे लोग 20 वर्ष में मर जाते हैं। हाँ, अब है कोई अच्छा व्यक्ति वृद्धावस्था तक जीवित नहीं रहता। तो जो वृद्धावस्था में चला गया, उस 60-70 में गया, हाँ कि ना? तो वो बताइए अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी है? जल्दी बोलिए, मुस्कुराइए नहीं। अच्छा नहीं ना है, बुरा रहे चाहे अच्छा नहीं ना है। तो ये बात सही हुआ कि गलत? सही हुआ। दूसरा, वृद्धावस्था तक जीने वाला हर व्यक्ति बुरा होता है, सही है? कोई डाउट नहीं? हाँ बोलिए, एक एक करके। हाँ बोलिए। एज नहीं दिया, पर उम्र तो नहीं दिया। अरे हमें ये कम उम्र मतलब कितना, मान लीजिए ना, छठ्योरी मान लें। कम उम्र एक तो समझाने के लिए ना हम आपको दिए हैं। कम उम्र का मतलब आप जितना मानना चाहते उतने मान लीजिए। कोई बहुत कम उम्र में मर गया, बराबर यहाँ आदमी था, कहते कि नहीं कहते? और कोई डाउट यहाँ पर? अब इसमें से बाबू आप इसको हटा दीजिए। अब इसको हटा के पढ़िए। जब केवल शब्द लगा हुआ नहीं था तब आप दोनों को सही कर रहे थे। केवल एक निगेटिव शब्द है, जब आप उसको लगा के पढ़ रहे थे। अब बताइए ये सही होगा कि गलत होगा? क्वेश्चन को जस्ट उलट दीजिए, कहानी खत्म हो गया। ठीक है? और कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़िए। 20 नंबर सवाल। लाइट सूर्य से आती है, लाइट किससे आती है? लाइट किससे आती है? सूर्य से। उसके बाद लिख रहा है पंख लाइट होते हैं। पंख क्या होता है? लाइट होता है। लाइट सूर्य से आती है, पंख लाइट होता है। ठीक? तो नंबर 1, पंख सूर्य से आते हैं, सही की गलत? लाइट सूर्य से आती है, पंख लाइट होते हैं। तो पंख जो है वो लाइट होता है, तो क्या पंख सूर्य से आता है? क्या लिखा? लाइट सूर्य, एक मिनट लिखो, लाइट सूर्य से आती है। चलिए लाइट सूर्य होते हैं, सूर्य से आती है, ठीक है? पंख लाइट होते हैं, पंख जो है वो क्या होता है? लाइट होते हैं। तो नंबर 1, पंख सूर्य से आते हैं, तो पंख तो सूर्य के अंदर आ रहा है, सही की गलत? सही है। सूर्य लाइट है, सूर्य लाइट है क्या? सारा का सारा सूर्य तो लाइट में नहीं चला गया, ये क्या हो जाएगा? गलत। कोई दिक्कत इसमें किसी को? मिटा दें? चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 20 के बाद 21 नंबर सवाल। हाँ जी, 21 नंबर में लिख रहा है गुड मॉर्निंग सर, अमित पांडे बोल रहे हैं। चलिए बाबू, गुड मॉर्निंग। मैं तभी दूरदर्शन देखता हूं जब उबा हुआ होता हूं। मैं जो हूं टीवी ओपन करता हूं, टीवी देखता हूं, ठीक, लेकिन कब? जब मैं उब जाता हूं तब। मैं तभी दूरदर्शन देखता हूं जब उबा हुआ होता हूं। मैं यदि अपने भाई के साथ होता हूं तो कभी नहीं उबता, और जब मेरा भाई मेरे साथ होता है तो हम क्या होते? उबते नहीं।
मैं अपने भाई के साथ होता हूं तो कभी नहीं उगता हूं। इसके बाद मैं जब कभी थिएटर जाता हूं तो अपने भाई को साथ ले जाता हूं। चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब क्या लिख रहा है देखिए, ऊपर कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष वैध है, मतलब सही है। तो नंबर 1, मैं यदि मैं उबा होता हूं तो दूरदर्शन देखता हूं। यदि वह उब जाता है तो वह क्या करता है, दूरदर्शन देखता है। और यहां देखिए क्या लिखा है, मैं तभी दूरदर्शन देखता हूं जब मैं उबा हुआ होता हूं। दोनों बाबू सेंटेंस उल्टा है, ठीक है। यहां देखिए क्या लिख रहा है, मैं दूरदर्शन देखता हूं कब, जब मैं उबा हुआ होता हूं तब, ठीक है। मैं टीवी उसी शर्त पर खोलता ओपन करता हूं जब मुझे मन नहीं लगता, ठीक। इसका अर्थ यहां जो लिखा है, मुझे जब मन नहीं लगता तो मैं टीवी देखता हूं, जब मैं उबा हुआ होता हूं तो दूरदर्शन देखता हूं। जरूरी तो नहीं, कोई दूसरा काम भी करने चले जाए, हो सकता है भाई को बुला ले, हाँ जी मुझे मन नहीं लग रहा, आजा भाई मेरे पास, हो सकता है कि नहीं। भाई जब आने के लिए तैयार नहीं है या कोई दूसरा चीज भी किया उसको तब भी नहीं, तब ने जाके टीवी ओपन करेगा, तब ने जाके दूरदर्शन देखेगा, ठीक है। तो सही की गलत। दूसरा, यदि मैं उबा हुआ होता हूं तो मैं अपने भाई का साथ चाहता हूं। भाई क्या लिख रहा है, यदि मैं अपने भाई के साथ होता हूं तो कभी नहीं उबता। भाई के जब साथ रहते तब हम उबते नहीं हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि जब मैं उब जाता हूं तब मैं भाई के साथ रह, जब मैं उब जाता हूं तब मैं टीवी देखता हूं। ये लिखा है, मैं उबा हुआ होता हूं तो मैं अपने भाई का साथ चाहता हूं, नहीं, मैं उबा हुआ होता हूं तब जाकर मैं टीवी देखने लगता हूं, भाई का साथ चाहता हूं नहीं। भाई जब साथ में रहता है ना तब हम उबिए नहीं सकते हैं, वो ये कह रहा है। यदि मैं अपने भाई के साथ नहीं होता हूं तो दूरदर्शन देखता हूं। भाई के साथ तुम नहीं रहो कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम उबेगा तभी ना तुम टीवी खोलेगा। भाई के साथ नहीं है, कोई काम कर रहा तो थोड़े हर भाई साथ में नहीं तो हर हमेशा तुम उबिए जाएगा। यदि मैं उबा हुआ नहीं होता हूं तो दूरदर्शन नहीं देखता, मैं तभी दूरदर्शन देखता हूं जब मैं उब जाता हूं, है ना। मैं उबा हुआ नहीं होता हूं तो दूरदर्शन नहीं देखता हूं। ये बताइए सही की गलत। यही एक ऐसा है जो कि बाबू क्या है, सही। क्या कोई बात नहीं, फिर से मैं तभी दूरदर्शन देखता हूं जब उबा हुआ होता हूं। टीवी आप उसी शर्त पर ओपन करते हैं जब सारा दुनिया से आप थक जाते हैं, हार जाते हैं, कहीं कोई आपको कुछ नहीं मिला, तब चलो अंतिम में मन नहीं लग रहा, हम तो चल गए टीवी खोल दिए, ठीक है, क्लियर। यदि मैं उबा हुआ होता हूं तो फट से चला जाता हूं टीवी देखने लगता हूं। अब बताइए सही की गलत। तभी तो लिख ले। अब क्लियर हुआ, अब कोई दिक्कत नहीं ना है, आगे हट जाए, आगे आगे बढ़ा दें। छह सड़कें ABC PQR गुड्डू भाई बोले सर स्पीड बढ़ाइए, बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। ये तो बाबू बात सही बोले, क्योंकि हम जो बाबू चाहते यही है कि सबको समझ में आते जाए। ऑनलाइन में चल तो रहा है ठीक ही से, ऑफलाइन में सब क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। अब नहीं पूछे नहीं बताएंगे सब भाग जाएगा हमारा क्लास से, ठीक है। हाँ इसलिए आप फोकस करो। कहाँ थे जी हम, हाँ 22 नंबर में। केवल 6 सड़कें ABC PQR किसी एक सैन्य शिविर को देश के शेष भागों से जोड़ती है, ठीक है। सैन्य शिविर है, उसको देश के अलग अलग भागों से जोड़ देता है। किसी भी एक समय पर A, P एवं R सड़कों में से केवल एक सड़क ही खुली रहती है। कोई भी दुनिया का कोई भी परिस्थिति आ जाएगा,
चाहे बाढ़ आ जाए, पानी आ जाए, आंधी तूफान आ जाए, त्राइमाम हो जाए, लेकिन ए, पी और आर में से कोई एक ही सड़क है जो खुला हुआ रहेगा। 6 सड़क है यहाँ पर, ऐसा तो नहीं है कि 3 गो है, 6 सड़क है। तो 6 सड़क में से हो सकता है 5 को सड़क खुला हुआ रहे, नहीं 6 सड़क में हो सकता है 4 को सड़क खुला हुआ रहे, लेकिन इस तीनों में से कोई एक ही को खुला हुआ। ठीक है, तो 3 गो इसमें से रह जाएगा और 3 गो इस तीनों में से कोई एक रह जाएगा, तो 4 गो हो जाए। क्लियर? अब क्या बोले, खुली रहती है। यदि बी बंद होती है तो क्यू भी बंद होती है। अब देखिए, बी बंद रहती है तो क्यू भी बंद रहती है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि बी खुला हुआ रहता है तो क्यू भी खुला हुआ रहता है। इसका अर्थ ये कहीं से मत लगा लीजिएगा अपने दिमाग में से। अगर बी वाला फाटक बंद है तो क्यू भी बंद रहेगा, ये फाइनल है। लेकिन बी अगर खुला हुआ है तो इसका ये कहीं भी अर्थ नहीं लिखा कि बी खुला हुआ रहेगा तो क्यू भी खुला हुआ रहेगा, या क्यू खुला रहेगा तो बी भी खुला रहेगा। लेकिन हाँ, जब बी बंद रहेगा तो क्यू बंद होगा ही, ये बात जान लीजिए। अगर सर खाली क्यू बंद रहा तब तो बी को खुला रहना है तो खुला रहे, बंद रहना बंद रहे। लेकिन बी वाला शटर जैसे लगा, बी बंद का लगा लगा क्यू वाला का भी लगा, क्यू वाला भी फाटक क्या कर देगा, लगा देगा। क्लियर? अब क्या, तूफान के समय ए व बी, ए एवं बी में से केवल एक खुली रहती है। जब तूफान आता है तो दोनों में से कोई एक खुला रहेगा। बाढ़ के समय पी बंद रहती है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन क्या है, सही है? आपको यह चीज बाबू क्या करना, बताना। तो चलिए अब इसमें से देखिए कौन कौन सा इसमें क्या क्या हो रहा है। चलिए अब इसमें बाबू देखते हैं क्या क्या हो रहा है हमारे पास। इस संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही है? तो सामान्य परिस्थिति में केवल 3 सड़कें खुली रहती है। हम उसी समय में इसका आंसर बोल दिए थे, 1 2 3। इस 3 में से कोई एक खुला हुआ रहेगा, यानी कि इधर जो है बचा बी, सी और क्यू। ये जो 3 गो है बी, सी, क्यू, ये तीनों तो खुला रह सकता है ना। साथ ही साथ इस तीनों में से कोई एक को खुला रहेगा, तो 3 1 4 गुना हो गया। तो किसी भी परिस्थिति में, सामान्य परिस्थिति में केवल 3 सड़कें खुली रहेगी। सही बोला कि गलत बोला? बोल, बिल्कुल गलत। दूसरा, तूफान के समय कम से कम एक सड़क खुली रहती है। जब तूफान आएगा तो कम से कम एक सड़क खुली रहती है। तूफान के समय ए एवं बी में से केवल एक खुली रहती है। 6 गो फाटक है, 6 फाटक में से कुछ भी हो जाए, जब तूफान आएगा ए खुला रहेगा, ए अगर नहीं खुला रहा तो बी खुला हुआ रहेगा। ठीक, तो तूफान के समय कम से कम एक सड़क खुली रहती है जिसका नाम ए या बी है। सही बोला कि गलत? बाढ़ के समय केवल 3 सड़कें खुली रहती है। बाढ़ के समय पी बंद रहती है, तो पी बंद रहती है, अन्य का क्या मुझे नहीं पता है। कम से कम 4 गो तो हो सकता खुला रह सकता है। ठीक है, इसीलिए बाढ़ के समय केवल 3 सड़कें खुली रहती है, ये हम कंफर्म नहीं बोल सकते। इसीलिए बाबू ये भी गलत। आपदाओं के समय सारी सड़कें बंद रहती है। आपदा के बारे में हमारे पास ऐसा कुछ प्रश्न में चर्चा नहीं किया है। और दूसरा बात कि ये 3 गो में से कोई 2 ठो ही बंद रहता है, 1 ठो तो खुला रहता ही रहता है। आपदा के समय सारी सड़कें बंद रहती है, ये गलत इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है किसी भी समय में, तूफान के समय में ए व बी में से कोई एक को बंद रहता है। लेकिन यहाँ पर ए, पी, आर सड़कों में से केवल एक सड़कें ही खुली रहती है। कोई भी स्थिति हो जाए, कोई भी परिस्थिति हो जाए, ए, पी और आर में से कम एक सड़क तो खुला रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ जो लिख रहा है आपदा के समय सारी सड़कें बंद रहती है, तो सही बोला कि गलत? गलत। यानी कि हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर। ऑप्शन बाबू 2 नंबर। आगे बढ़े, खत्म? क्या कोई डाउट भी है किसी को? चलिए, छात्रों के अलावा दूसरा कोई क्लब का सदस्य नहीं है।
अब यहाँ पर पढ़ने कौन आएगा? जिसको रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, मतलब रेलवे और एसएससी से मतलब होगा, जो एग्जाम देना चाहेगा। ये जो रीजनिंग टेस्ट चला रहे बैंक वाले के लिए नहीं है। बैंक वाला अगर आप आते हैं तो आइए, स्वागत है, पैसा दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं लड़ेगा। 2-4-5 को लड़ गया तो लड़ गया, ठीक है, बात समझ आ रहा ना? तो बैंक वाले विद्यार्थी के लिए ये रीजनिंग टेस्ट है ही नहीं। तो किसके लिए है? रेलवे, एसएससी, अदर जो भी आपका स्टेट लेवल का एग्जाम होता है उसके लिए। अब कैट का विद्यार्थी कहेगा ना हम जाएंगे सन्नी सर के पास, रीजनिंग का टेस्ट देंगे ना, हम लेवे करेंगे एडमिशन, तो ले लो ना, हमरा क्या दिक्कत है? थोड़ा समझ में आए नहीं आए, बने नहीं बने, हम ना बताएंगे तुमको। अब नहीं, जबरदस्ती पैसा देने को तैयार है, हम क्या पैसा नहीं लेंगे, है कि नहीं है? लेकिन क्या उसके लिए यह टेस्ट सही होगा? सही बिल्कुल नहीं होगा। तो यहां लिख रहा है कि छात्रों के अलावा दूसरा कोई क्लब का सदस्य नहीं है। तो इस क्लब का सदस्य कौन हो सकता है? छात्र, ठीक है। दूसरा, क्लब के कुछ सदस्य विवाहित हैं। तो था जी पीछे में, फिर से साल भेज दिया आप लोग। हाँ जी, एक तो विवाहित है इसमें, और होगा कोई ना कोई, नहीं बताना चाह रहा, वो अलग बात है। जो भी होगा वो यहीं पर है। तो क्लब के कुछ सदस्य विवाहित हैं। सभी विवाहित डांस के लिए निमंत्रित। अब देखिए, सब छात्र हैं, छात्र में से 2-4 को विवाहित है, उसमें से जो विवाहित है सिर्फ वही डांस के लिए आमंत्रित। सभी विवाहित डांस के लिए निमंत्रित है। मतलब जो बैचलर है, जो शादीशुदा नहीं, बैठ कर ताली बजाओ चलेगा, डांस करने तुम लोग नहीं आ सकता। जो शादीशुदा होगा डांस करने सिर्फ वही आएगा। तो नंबर 1, उपरोक्त कथन के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो सभी छात्र डांस के लिए निमंत्रित हैं, गलत। क्लब के सभी विवाहित छात्र डांस के लिए निमंत्रित हैं, सही। क्लब के सभी सदस्य विवाहित हैं, गलत। उपरोक्त निष्कर्ष में से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, गलत। समझ में आ गया? मिटा दें। अगला 24 से लेके 26 तक देखिए, इसमें क्या हो रहा है। क्वेश्चन में लिख रहा है 26 नंबर में, 7 छात्र JKLMNOP बाएं से दाएं एक केंद्र एक पंक्ति में हाँ जी, बाएं से दाएं एक पंक्ति में इस तरह खड़े हैं कि P को 7 को है ना जी, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 3 3 6 7, ठीक है। P, O, K और N किसी भी अंतिम छोर पर नहीं खड़ा है। P, O, K, N नहीं बैठेगा। P, O, K, N नहीं बैठेगा। बहुत बढ़िया, ये चारों को बीच में बैठा देते हैं। इसके बाद JP के बाएं, JP के बाएं, इधर बाबू दाहिना हाथ 10 से दाहिना, इधर बाबू ब से बाएं। JP के बाएं बगल, JP के बाएं बगल, और O के दाएं बगल में बैठा, और O के दाएं बगल में बैठा है। अब आप बताइए, O JP का बात हो रहा है, तो यहां पर देखिए ना तो O बैठेगा ना तो P बैठेगा, और P नहीं बैठेगा, यही दोनों ना साइड में है, ना यहां बैठेगा ना यहां बैठेगा, ये दोनों। यानी कि हम इधर भी OJP को नहीं लगा सकते, इधर भी OJP को नहीं लगा सकते। अब क्या है, M बीच में नहीं बैठेगा, बहुत बढ़िया। KN के दाईं तरफ, KN के दाईं तरफ तथा और L के बाईं तरफ में खड़ा है, L के बाईं में खड़ा है। यहां पर कौन नहीं आ सकता है? तो N नहीं आ सकता है, K और L, K भी नहीं, K तो ऐसे बीच में है, L नहीं। चलिए, इसका मतलब हम L को यहां लगा सकते हैं, L को यहां भी लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं लगा सकते L को यहां पर? क्योंकि इस साइड में तो N जाएगा, इसीलिए। इसका सीधा अर्थ हुआ कि L के N, यहां पर बाबू L, यहां पर बाबू K, और यहां पर कौन? N। हो गया। OJP का बात कर ले, OJP, M साहब बोले थे हम बीच में नहीं रहेंगे, मत रहो, हम कोई निवेदन करने नहीं दो तुमसे, बैठा दिए बगल में। हो गया कथन सेटिंग। अब रहा, मुझे कितना समय लगा वो आप लोग जानते हैं।
और आप लोगों को कितना समय लगा और कितना कंफ्यूज हुए होंगे ये हमको तो पहले से पता है ही, अपना अपना सोच भी लीजिए। ठीक है, शांति से क्वेश्चन बनाए हैं, यहां वहां 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 बैठाने में हम नहीं लगे हुए थे, हम साइडे में एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन बनाइए। पंक्ति के मध्य में कौन है? पी महाराज है, 3 नंबर ऑप्शन। पंक्ति के बाईं ओर से 5वें स्थान पर, बाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां एन महाराज है, सी ऑप्शन। तो बाईं ओर से, ठीक है था, बाएं ओर यही ना जी, बाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। ठीक है, हाँ, ओके ठीक बाईं ओर, ओके ठीक बाईं ओर कौन है? एम है, 3 नंबर ऑप्शन। आगे बढ़े, मिटा दिया जाए, ये लिख लिए हैं OJPNKL। चलिए आगे बढ़ाया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है? लिख रहा है इसमें 60 छात्रों की पंक्ति में 12 छात्र केवल बीजगणित, बीजगणित कितना? 12 छात्र, 13 छात्र ज्यामिति, 10 छात्र केवल त्रिकोणमिति, 5 छात्र बीजगणित और त्रिकोणमिति पसंद करते हैं। बीजगणित और त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति पसंद करते हैं। और क्या लिखा है? रुकिए, पहले बीज और त्रिकोण को ढूंढिए। इसमें 8 केवल भौतिक, 5 भौतिक शास्त्र और ज्यामिति, त्रिकोणमिति है नहीं। शेष बचे छात्र बीजगणित और भौतिक शास्त्र, बीजगणित और भौतिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र। ठीक है, इसके बाद क्या है? 13 छात्र केवल ज्यामिति, 10 छात्र केवल त्रिकोणमिति, 5 छात्र बीजगणित और त्रिकोणमिति, 5 छात्र बीजगणित और त्रिकोणमिति, 5। 12 छात्र केवल बीजगणित, 12। ठीक है, 12 छात्र केवल बीजगणित, 13 छात्र केवल ज्यामिति, नहीं यहाँ पे 10 छात्र केवल त्रिकोणमिति, 10 छात्र केवल त्रिकोणमिति हो गया। इसके बाद 5 छात्र बीजगणित और त्रिकोणमिति, 5 छात्र बीजगणित त्रिकोणमिति, 8 केवल भौतिक शास्त्र, 5 दोनों भौतिक शास्त्र और ज्यामिति, भौतिक शास्त्र और ज्यामिति ना बोला, कितना? तो 5। इसको नाम रख दीजिए ज्यामिति, ज्यामिति हो गया। कितना जी? 5 छात्र दोनों भौतिक शास्त्र और ज्यामिति, तो ये हो गया बाबू 5 छात्र यहाँ। और कौन बचा दिया? 12 छात्र केवल बीजगणित, 13 छात्र केवल ज्यामिति, 13 छात्र केवल ज्यामिति यहाँ पर, 10 छात्र केवल त्रिकोणमिति यहाँ पर, 5 छात्र बीजगणित और त्रिकोणमिति पसंद करते हैं, हो गया यहाँ पर। 8 छात्र केवल भौतिक शास्त्र, हो गया। 5 छात्र भौतिक शास्त्र और ज्यामिति, भौतिक शास्त्र और ज्यामिति यहाँ हो गया, ज्यामिति। शेष सभी छात्र बीजगणित को पसंद करते हैं, यहाँ पर 5 भी लिखिए दिया जाए। अब कितना शेष छात्र, क्या चीज?
बीज गणित और भौतिक, तो जोड़ दीजिए 60 में कितना, 13 5 18, 18 और 8 26, 26 और 5 31, 31 और 12 43, 43 और 10 53, 53 और 7 60। हो गया, बन गया। अब देखिए कितने छात्र एक से अधिक विषय पसंद करते हैं, तो 5 7 12 12 5 17, 17 छात्र जो है एक से अधिक विषय पसंद करते हैं। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 नंबर। ठीक है, आगे बढ़े। सोहन मिश्रा बोल रहे हैं सर इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन कब आएगा एग्जाम में। देखिए आइए जाएगा, भले आप लोग कह रहे हैं भले पूछे, और क्या हमारा तो बढ़िए हटा दे। टेस्ट में कर रहा है, टेस्ट में कर रहे हैं जी। अच्छा ठीक है, टेस्ट में कर रहे हैं तो टेस्ट में इनपुट और आउटपुट का क्वेश्चन आ जाएगा, चिंता ज्यादा ना कर। बीज गणित पसंद करने वाले छात्र और ज्यामिति पसंद करने वाले छात्रों का अनुपात। बीज गणित पसंद करने वाले छात्र कितने हैं, 12 5 17 7 24। और क्या जी, और ज्यामिति पसंद करने वाले कितने हैं, 13 5 18। हो गया कितना, 6 3 18 6 4 24, 4 अनुपात 3, ऑप्शन ए 2 नंबर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर में आइए। कितने छात्र भौतिक शास्त्र पसंद करते हैं पर ज्यामिति नहीं। भौतिक शास्त्र पसंद करते हैं पर ज्यामिति नहीं, यानी कि 8 और 7 कितना हो गया, 15। हमारे क्वेश्चन का आंसर 15, ऑप्शन 3 नंबर। आगे बढ़े, मिटा दिया जाए इसको, हटा देना जी। चलिए अगला 30 नंबर सवाल। ग्राहक सेवा को जबरदस्ती, जबरदस्ती लिखा है, जबरदस्ती लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जबरदस्ती लागू नहीं किया जा सकता, या अंदर से उजागर होती है। ग्राहक को का सेवा करना, आपको जैसे कि बाबू देख लीजिए कहां कहां पर ग्राहक का सेवा होता है, ध्यान से देखिए। बैंक में खास करके ज्यादा, हम उस दिन दिखाए थे, अब इसको देख लीजिए, बाबा उधर देख रहे हैं, पता नहीं कहाँ नजर है इनका, पर ये जगह होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये महिलाएं सब इधर अपना जो है पैसा 2000 या 500 या इधर जमा हो रहा है। तो यह एक बैंक जो है वह एक ग्राहक सेवा केंद्र। ठीक है, और भी बहुत सारे ग्राहक सेवा केंद्र हैं। तो यहाँ पर लिखा जा रहा है ग्राहक सेवा को जबरदस्ती लागू नहीं किया जा सकता, यह अंदर से उजागर होती है। यह आपको अंदर से आना चाहिए, अंदर से फीलिंग आएगा नहीं कि ग्राहक का हम सेवा करेंगे तो एकदम मुस्कुराते हुए आप कीजिएगा। अंदर से फीलिंग नहीं आ रहा खाली नौकरी के लिए कर रहे हैं, बैंक में नौकरी कर लेता पर ये पैसा बढ़िया मिलेगा, एकदम बड़े बड़े, और वो जा करके माथा उसका खराब हो जाता है, तब आ जाता हमारे पास नहीं जाता, वहाँ पैसा जमा नहीं करता, ग्राहक सेवा करने का मन नहीं है, ऐसा ही विचार मन में आता, इरिटेशन जल्दी होता है। ठीक है, तो यह ग्राहक सेवा को जबरदस्ती लागू नहीं किया जा सकता, यह अंदर से उजागर होती है। यह चीज आपको, यह फीलिंग आपको अंदर से आए। तो ग्राहक सेवा स्वैच्छिक होनी चाहिए। सही बोला कि गलत बोला? आप हॉस्पिटल जाते होंगे अपने लिए, चाहे किसी दूसरे के लिए भी गए होंगे। अब मान लीजिए नर्स उर्स है वहां पर, तो कुछ नर्स जो होती है वो सेवा के भाव से एकदम जल्दी जल्दी एकदम एक्सेप्ट करती है कोई भी काम, हाँ हम कर देते हैं, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। कुछ अच्छा जा रहे हैं ना, हमारा तो मने मन डेली तो हमारा यही काम है, सब पेशेंट हमरे माथा खराब कर, कोई ओकरा देखबे नहीं करता तो जाओ कहानी के लिए। ठीक है, जिसको अंतरात्मा से, जो मजबूरी में वो काम कर रहा है, मन नहीं लग रहा उसमें, लेकिन वो चीज वो उसका विचार ऐसे मन में आता है, भले वो आपके सामने एक्सप्रेस करे या ना, वो अलग। तो ग्राहक सेवा स्वैच्छिक होनी चाहिए। तो सही की गलत? कर्मचारी ग्राहकों की सेवा नहीं करते, ये आप ही जानते हैं नहीं करता है। हाँ, तो यह बात क्या है, बिल्कुल ही गलत। ठीक है, तो पहला सही दूसरा गलत, आंसर इसका ऑप्शन ए। फिर से बता दें, रीजनिंग टेस्ट आप लोगों का 2:15 PM से चलता है बाबू, ऑफलाइन क्लास में, और ऑनलाइन क्लास में 2:45 से चलता है रीजनिंग टेस्ट। अधिक से अधिक आकर के जुड़े, लाइव क्लास और ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास दोनों उपलब्ध है। प्रगति पथ एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां से आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ बाबू 11 बजे से रीजनिंग का टारगेट बैच स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें कि 2200 से अधिक क्वेश्चन
जो कि एनटीपीसी सीबीटी 1 2021-22 का है, सॉरी 20-21 का है। उसमें उसका 2200 से अधिक क्वेश्चन उसमें सॉल्व करवाया जाएगा रुक्मिणी पब्लिकेशन का। और इसमें जो है आपको चैप्टर वाइज थ्योरी भी बताया जा रहा है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही यह बैच उपलब्ध है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।